जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान उस व्यक्ति को, उस मनुष्य के लिए कह रहे हैं, उस साधक के लिए कह रहे हैं जिसने परमात्मा तत्व को जान लिया है। यानी परमात्मा तत्व को जानना यानी श्री कृष्ण को जानना, भगवत प्राप्त हो जाना, यानी कि संतों के लिए कह रहे हैं। क्योंकि हमारे जो संत होते हैं वो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, बुद्धि पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं और भगवान के बताए मार्ग पर चलकर उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए उन्हें अब कोई किसी भी प्रकार का कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म कर लिया है। और मनुष्य का, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इस संसार में तुम्हारा ये शरीर भी नहीं है जिसे तुम मैं समझते हो, तो इसलिए इस शरीर से अगर तुम काम कर रहे हो तो इस संसार के लिए ही करो। तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष है वह अपना सारा कर्तव्य कर्म कर चुका है और वह हर कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब उसे किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम साधारण मनुष्य यह सुनकर ये समझेंगे कि भगवान दोनों बात कैसे कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य कर्म पालन करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसे कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, ये बात उन पर लागू होती है, हम साधारण मनुष्यों पर नहीं। हमें अपना कर्तव्य कर्म करना ही करना है जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसलिए न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। जैसा कि इसके पहले अभी एक्सप्लेन किया, ये बातें उन पर लागू होती हैं जो संत महात्मा है, महापुरुष है, भगवत प्राप्त है। तो यहाँ पर हम अभी नहीं पहुँचे हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी हम अपने आप में ही हैं। ये मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, हम अभी वहीं पर फंसे हुए हैं। तो हम पर ये बात लागू नहीं होती है। हमें अभी अपना कर्तव्य कर्म करना बाकी है। और आप जानते हैं मनुष्य का जो सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म ये है भगवान का सुमिरन करना, भगवान के नाम का सुमिरन करना, निरंतर नाम जाप करना, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पर हम मनुष्य भगवान को ऐसा समझते हैं कि वो थे, अब नहीं है, पर ऐसा नहीं है। भगवान हर पल, हर क्षण, हर युग में, हर समय, हर जगह हैं, यहाँ भी हैं और आपके सामने भी हैं। बस हमें उन पर विश्वास करना है कि वो हैं। तो इसलिए मनुष्य का जो सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है वह है भगवत प्राप्ति करना, ना कि इस संसार में आकर इस संसार को अपना मान लेना, खुद को मैं मानना, ये शरीर मान लेना और अपने परिवार जनों को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानना। ये सबसे बड़ी मूर्खता और गलती है हर मनुष्य की। इसलिए जो साधक भगवान के मार्ग पर चलकर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं तो वह संत बन जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं। और हम इसीलिए साधारण मनुष्य कहे जाते हैं क्योंकि हम भगवान को ना जानना चाहते हैं, ना भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम जैसा चल रहा है बस अपने में ही रहना चाहते हैं। तो ये फर्क है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन जी से क्या कहा कि जो आसक्ति रहित होकर काम करता है, कर्तव्य कर्म करता है, वह परमात्मा को यानी मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आपने अध्याय 2 सांख्य योग अच्छे से पूरा सुना होगा तो उसमें बार बार काम भाव से कर्म करो ऐसा बार बार बताया गया है। और कर्म योग में भी हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम साधारण मनुष्य भी कर सकते हैं। हर काम को भगवान को समर्पित कर देंगे, चाहे वो हमारे ऑफिस का काम हो, घर
घर का काम हो, किचन का काम हो, हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, हम ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूमना फिरना सब कुछ हम जब भगवान को समर्पित कर देंगे तो वो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उस गलत कर्म को भी हम भगवान को समर्पित कर दें। अगर हम अपने पाप को भगवान को समर्पित करते हैं तो वो पाप भी हमें 1000 गुना बढ़कर दंड देते हैं। तो इसलिए इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें किन कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए पहले वो ध्यान में दीजिए। जो कर्म भगवान यानी शास्त्र कौन है? शास्त्र भगवान ही है, भगवान के वचन है शास्त्र। तो जो शास्त्र आज्ञा करते हैं, शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वैसा ही फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने मन से कोई आचरण करते हैं, कोई कर्म करते हैं तो वो पाप हो जाता है और पाप का दंड मिलता है। इसलिए शास्त्र के द्वारा बताए गए वचनों पर चलना, उनको फॉलो करना वही कर्तव्य कर्म है और वही धर्म है और उन्हीं कर्म को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और गलत कर्मों को हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलत कर्म को हम समर्पित करेंगे तो उसका दंड भी हमें 1000 गुना बढ़ के ही मिलेगा। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है और हर मनुष्य को निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण या ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसका अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, अपने माता पिता से। हम जो घर का गार्जियन होता है, बड़ा होता है, वो जैसे रहता है बच्चे उन्हें वैसे फॉलो करते हैं और वो भी वैसा ही नियम बना लेते हैं अपने जीवन में। आप देखिए, जब कोई महापुरुष या कोई बड़ा लीडर हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर वो सही है, सही से चल रहा है, तो जनता भी अपने देश के लीडर को फॉलो करती है, उनकी बात मानती है, सुनती है और उन्हें सपोर्ट करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अगर समाज को या देश को या परिवार को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कर्तव्य कर्म ये होता है कि उसे बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है कि मुझसे कहीं गलत आचरण नहीं हो जाए, गलत व्यवहार नहीं हो, गलत बात ना निकल जाए। नहीं तो फिर जो मेरी जनता है, मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो मुझे गलत ले लेंगे और वो भी वैसा ही फिर व्यवहार करेंगे। तो इसलिए जो टॉप पे रहता है, जो सबको कंट्रोल में रख के चलता है, तो उसे बहुत जरूरत है इन बातों का ध्यान रखने की। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। देखिए, भगवान यहाँ अपना खुद का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान जब भी इस धरती पर प्रकट हुए हैं, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में या दूसरे अवतार में, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया है, जिससे वह समाज को नई दिशा दे सके, मार्गदर्शन कर सके, ज्ञान दे सके। जैसा कि आज भी देखिए, श्री राम अवतार में जब भगवान आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया और उनकी लीला का आचरण आज भी लोग करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। श्री कृष्ण के भी लीला आचरण का वर्णन किया जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है। तो इसीलिए हम मनुष्यों को भी अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पालन के लिए हमेशा सतर्क और सावधान और तैयार रहना चाहिए कि मुझसे कहीं मेरे कर्तव्य पालन में कोई कमी ना हो जाए, गलती ना हो जाए। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया, जो बड़े होते हैं, गार्जियन होते हैं,
उन्हें अपने से छोटों के लिए सोचना पड़ता है कि अगर जब मेरा कर्तव्य कर्म अगर मैं नहीं करूँगा तो ये क्या सीखेंगे, इनका आचरण कैसा होगा, फिर ये भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि हर मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म पालन करने की आवश्यकता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म भगवान को समर्पित होता है और अपने लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया कर्म हमें कर्म बंधन में बांधता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज जो भी आपको एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।